पुनः नमस्कार मित्रों। आज का ये दूसरा वीडियो और संख्या में 13वां वीडियो। सकारात्मकता पर बात चल रही थी मित्रों। सकारात्मकता पहले वैचारिक स्तर पर व्यापती है, जन जन के मन में विश्वास व्यापता है अच्छाई के लिए कि हाँ, कुछ अच्छा करो तो अच्छा परिणाम आ सकता है। ये सिर्फ 5 वर्ष की जो ऊपर सत्ता बदली केंद्र में, उसका परिणाम है। इन 5 वर्षों में लगातार ये भाव पुष्ट हुआ है, न सिर्फ भारत का बल्कि सारी दुनिया के मानवों का। दुनिया के 750 करोड़ लगभग जो मानव जाति है और लगभग 270-80 देश हैं और हजारों मत, संप्रदाय, पंथ, मान्यताएं, धर्म जिन्हें कहा जाता है, और सैकड़ों प्रकार के सत्ता केंद्र सैकड़ों प्रकार के। कहीं पैसा सत्ता का केंद्र है, कहीं राजनीति सत्ता का केंद्र है, कहीं धर्म सत्ता का केंद्र है, कहीं व्यापार सत्ता का केंद्र है। और भूटान जैसे छोटे देश में तो और प्रसन्नता, वहाँ तो विकास का मापक यंत्र ही प्रसन्नता है, खुशी है। तो इस तरह से सत्ता के अनेक केंद्रों से संचालित यहाँ का धरती का मानव, और सर्वत्र सकारात्मक भाव, आशा भरे भाव दिखाई देने लगे हैं। स्टीफन हॉकिंस जाते जाते बड़े भय जगा गया। इस मानव जाति के शेष होने की घोषणाएं कई दिशाओं से बन गई। मानव जाति के शेष होने के उपकरण चारों तरफ खड़े दिखते ही हैं। पर्यावरण प्रदूषण हो, पानी की कमी हो, या शिक्षा तंत्र ने और मार रखा है, या आर्थिक जो उत्थान पतन है, या परमाणु परीक्षण है, या देशों के आपस के झगड़े हैं, या धर्मों के झगड़े हैं, कितने कितने। मन के भीतर आदमी निरंतर झगड़ रहा है, सकारात्मकता है नहीं। परिवार में झगड़ रहा है, आदमी की इकाई से लेकर के पूरे विश्व की इकाई तक। और जो नकारात्मकता छाई हुई थी, अपने अस्तित्व के मिटने के सारे आसार, भयावने आसार दिखाई देते थे, वो बदल करके बचने की उम्मीदें कई दिशाओं से जाग गई है। इसलिए साधक के मन में ये भाव आना कि हाँ, ये शिशु के मन के तरंगों को और तकनीकी मशीनों की सहायता से और मानव के समझने लायक भाषा में ढाला जा सकता है, पहली बात। और ढाला जा सकता है तो अब तो विचार ये 11 CD बनते बनते ये बन गया है कि संभव ये काम साधक के हाथों में हो जाए। फेसबुक पर अपील छोड़ी रखी है, पता नहीं कौन कहाँ से आकर के सहायता करने को तैयार हो जाए। जैसे इस साधक ने, और ये वीडियो देख देख कर ही मित्र संतोष भारद्वाज से संपर्क साधा। एक बार बड़ी आशा बनी कि एक बार उनके साथ मिलकर विज्ञान से जुड़े काम किए जाएं, पर बातचीत में समझ में आया कि वो तो अपने दूसरी ही समस्या में उलझे पड़े हैं, मित्र दुविधा में हैं, उनको तो मेरी सहायता चाहिए और हर सहायता के बदले उनको पहले पैसा चाहिए। वो साधक के समीकरण में आता नहीं है। तो लेकिन इस बीच में कई साधु समझे जाने वाले मित्र भी आए, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से और मेरे पूर्व जन्मों का साक्षात करवा देने का वादा किया। क्या करेगा साधक? साधक को कोई रस नहीं था। साधक को अपने फिंगरप्रिंट्स जान करके अपनी ब्रेन मैपिंग कराने का लालच जैसे साधक के मन में नहीं आया, वैसे ही अपने पूर्व जन्मों के पुनर्स्मरण का, उनको देख लेने का बाल सुलभ जिज्ञासा नहीं है। रहा होगा, कुछ रहा होगा। वर्तमान इतिहास लेखन का विचार आया। भले ही नकारात्मक घटना घटी हो, स्कूल से मुझे निकाला गया, इससे पहले भी मुझे एकल आंदोलन से निकाला गया था, इसके बाद मुझे बीच में सबरी आश्रम से निकाला गया था। तो ये प्रत्येक घटना निकाले जाने की
और उसके बाद अब समझूं तो मेरे परिजनों ने मुझे निकाल बाहर ही किया है। मैं अपने घर जो है, घर की सीमा जो है वो हॉल के उस पार, ये जो बगिया है सटी हुई है जरूर, लेकिन मेरे लिए अद्भुत ये शुभ संयोग है कि मुझे एक साथ दोनों सुविधाएं मिल रही है। वहाँ से मेरा भोजन नाश्ता आ जाता है, यहाँ मैं दिन भर ऐश करता रहता हूँ, बगीचे में बैठा हूँ, पिकनिक के भाव से बैठा हूँ, खुशी खुशी बैठा हूँ। मंदिर मेरा पास में है, मुझे सकारात्मक ऊर्जा निरंतर देता रह रहा है, निरंतर देता रह रहा है। ये मंदिर की छाया में परिपार्श्व में बैठा हूँ मित्रों, मंदिर के परिपार्श्व में बैठा हूँ मैं, ये मंदिर है। अब ये जो सारे समीकरण सकारात्मक बन रहे हैं, तो उसमें से ये भाव बार बार जैसे संजीव जी से कहा करता हूं कि मुझे दिखता है कि ये मेरे हाथ से ही हो जाएगा। ये बहुत अद्भुत चल रहा है और मैं अपने आप में इतना तंग कि मतलब मेरी ही शर्तें हैं, जैसे मुझे मेरी ही शर्तों पर मिलना चाहिए। पति के लिए क्या सोचता हूं, नहीं मेरी ही शर्तों पर आए, अगर वापस आए तो। आदर्श के लिए क्या सोचता हूं, मेरी शर्तों पर आए। उधर दिल्ली में बैठा राकेश मेरी शर्तों पर आए, ये संजीव तिवारी मेरी शर्तों पर आए, श्रेयांश मेरा बेटा, मेरी पत्नी, हाँ मेरे मित्र, मुझे मेरी जैसा मैं हूं वैसा का वैसा पूरा स्वीकार करते हूं। नहीं तो मैं तो छोड़ आया मैं फेसबुक के मित्रों को, जहां मेरा बड़ा सम्मान रहा, नमस्ते कराया मैं तो समय बचा, अगर नमस्ते कराया तो मैं शोध के लिए समय दे पा रहा हूं। ये सारा अद्भुत समीकरण है। ये सारे समीकरण मिल करके मुझे आश्वस्त करते हैं कि गर्भस्थ शिशु की शोध के लिए, उसके मानस को जांचने के लिए उसकी माँ भी मिल जाएगी, उसका परिवार तैयार हो जाएगा और मेरे पास तकनीकी मशीन का इंतजाम भी हो जाएगा। सब साथ साथ चल रहा है, सब साथ साथ चल रहा है मित्र। जिस भावी माता को इंगित करके ये विचार मन में बना था, उनको, शरद को अपने सारे वीडियो भेज ही रहा हूं। क्या पता वो देख ही ले, क्या पता उससे मेरी बात ही हो जाए और स्वीकृति में आ जाए ये प्रयोग। 11-12 वीडियो सीडी हैं 20-20 मिनट की, कुल मिलाकर कितनी देर लगती है? 3-4 घंटे। एक पिक्चर देखने जितना मामला है। एक पिक्चर या 2 पिक्चर टुकड़े टुकड़ों में देख लेंगे, देख लिया और स्वीकार हो गया तो सोनम के परिवार में मेरी बहुत स्वीकृति है। ओह, सोनम के परिवार में उसकी माता पिता, उसका इधर माने सोनल का पीहर और ससुराल, दोनों में स्वीकृति है। व्यापक परिवार में मेरी शोध के लिए अनुकूलता है। इतनी अनुकूलता किसे मिलेगी? और साधन तो यही हैं, साधन तो स्वयं राह देख रहे हैं अच्छे काम में लगने के लिए। तो मशीन को जुटाने में 10-20-50 लाख रुपए भी खर्च होते होंगे। मुझे अभाव नहीं है मित्रों, समृद्धि का भाव है मन में। इसी समृद्धि के भाव में से मेरे पास कोई भी आए, मैं उसको खाली हाथ लौटाने का मनोभाव नहीं रखता। चिंतन में हमेशा ऊंचा, बड़ा, अच्छा, मंगल वही चलता है। कोई ना कोई कारण है, प्रयोजन है संयोग का। इस संयोग का प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के ये विचार मुझे कैसे स्वीकार करेगा? इस विचार ने मुझे स्वीकार किया, ये मेरे प्रति बड़ा उपकार है, ये अद्भुत उपकार है मेरे प्रति। ये सारे समीकरण बहुत अद्भुत रूप से मेरे इर्द गिर्द चल रहे हैं। ये जो चल रहा है, ये जो स्पष्ट दिखता है, उसका प्रयोजन कारण प्रयोजन सहित दिखता है। और सौभाग्य लगता है कि इस विचार ने मुझे निमित्त बनाया। सौभाग्य लगता है, ये मेरा विचार है, ये अहंकार आने का कोई रास्ता ही नहीं है मित्रों। साफ दिखता है कि विचार की सत्ता बड़ी है और विचार ने मुझे स्वीकार किया है और मैं इसको आचरण में लाऊं। मुझे इतना सा करना है, इसी को तब कह लूं मैं, भले अपना क्या फर्क पड़ता है, कह लूं तब कह लूं
बच्चा जैसे तप कर रहा है माँ के पेट में छोटी सी जगह पर, और लंबे 4-5 महीने उसको काटने हैं। ये तप वो क्यों कर रहा है ये जाना जा सकता है उसके मनोभाव में से। और उसने अपने संकल्प को अपनी माँ के माध्यम से, अपने परिजनों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से फैलाना शुरू कर दिया है, रूपायित करना शुरू कर दिया है। ये तो वो जब भाषा सीखने लगेगा तो हम हैं जो उसको और नकारात्मकता की तरफ धकेलेंगे, स्कूल भेजेंगे। स्कूल बंद होने का रास्ता बच्चा ही तो दिखाएगा। बच्चे की स्वीकृति के बिना माँ बाप भी नहीं मानेंगे। और बच्चे ने समझा कर कह दिया कि मैं इसलिए स्कूल नहीं जाऊंगा कि मेरे स्कूल जाने से 4 बार जो गाड़ी सड़क पर उतरती है, मुझे पहले छोड़ने जाएगी, फिर वापस लेने जाएगी, जाना आना 2-2 बार, प्रत्येक बार 4 बार सड़क जाम होती है, 4 बार प्रदूषण बुरी तरह फैलता है। इतनी गाड़ियों के कारण आदमी का जीना मुहाल हो गया है। पैदल आदमी चल नहीं सकता, साधक अकेले सड़क क्रॉस नहीं कर सकता है। 2-3 बार कोशिश की, एक्सीडेंट होते होते बचाया उन्हीं गाड़ी वाहन चालकों ने। तेल खर्च होता है तो सारा आर्थिक समीकरण तेल के इर्द गिर्द ही चल रहा है। अभी ईरान अमेरिका का जो झगड़ा है वो तेल के लिए, तेल के इर्द गिर्द है। अमेरिका का झुकना हो या ईरान का सबल होकर सामने खड़े रहना हो और ज़्यादा सबलता दिखाई तो लड़ाई हो जाएगी। और ईरान और उत्तर कोरिया मिल गए, ईरान, उत्तर कोरिया, चाइना, तो अमेरिका को झुका देंगे। या तो ये झुकेगा या ये झुकेगा। सही दोनों ही नहीं है। सही बच्चा है जिसको हम सही रहने नहीं देते, स्कूल भेज देते हैं। हम अपने इर्द गिर्द नरक तो स्वयं तैयार कर रहे हैं। बच्चे को स्कूल से बचाने का रास्ता बच्चा ही दिखाएगा, इस भाव से। और ये प्रबल होता है आकांक्षा, आशा कि नहीं, मुझे मशीन मिल जाएगी, मुझे सारी सुविधाएं मिल जानी है। और गर्भस्थ शिशु से और 2-3 साल तक शिशु की तरंगों को माप करके और एक फॉर्मूला बन सकता है, मानव के जीने की नई राह निकल सकती है। इधर जीवन विद्या का सारा कोर्स है ही, और इधर सैकड़ों हजारों जीवन विद्या के जो साधक हैं वो अपने अपने स्तर पर वैसा जीने का प्रयत्न कर ही रहे हैं, सब तरफ कर रहे हैं। पूरी धरती पर अभियान चल ही रहा है। इसमें यह भी जुड़ जाए अगर सहयोगी बनकर परस्परता में, शुभ ही शुभ है। इस शुभ की आकांक्षा के साथ बच्चे को लेकर, बच्चे की मनोकामनाओं, मनोभावनाओं को लेकर गर्भस्थ शिशु पर और काम करने की क्या क्या संभावनाएं बनी है, किस प्रकार से हो सकता है, इस चर्चा को फिर से करेंगे आपके साथ। विराम लेता हूं मित्रों, नमस्कार।